वो काम करना शुरू होंगे हम। इसी तरह अगर आप कोई भी दुनिया का भी पैसा कमाने के तरीके को देखें, तो सबसे पहले आपको उसको सीखना होगा। यहाँ तक कि एक जूते सिलाई करने वाला है, वो भी पहले जूता सिलाई करना सीखता है, उसके बाद पैसे कमाता है। इसी तरह बाल काटने वाला भी पहले बाल काटना सीखता है और फिर पैसे कमाता है। इसी तरह डॉक्टर पहले इलाज करना सीखता है, डिग्री लेता है, फिर पैसे कमाता है। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद न जाने लोगों को क्या हो जाता है, लोग आते साल ही ये सोचते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही। और कोई भी बिजनेस करना है आपने तो आप सीखते हैं। मछली का बिजनेस करना है आपको, पहले मछली पकड़ना सीखनी पड़ेगी। आप कोई भी बिजनेस करेंगे पहले आप सीखेंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी। जबकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो हम हर रोज हम सीखते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हर रोज हम अपनी अर्निंग देखते हैं कि आज हमारी अर्निंग कितनी हुई है, कल अर्निंग कितनी हुई है। हालांकि हमने तो उसको सीखा ही नहीं। अगर डॉक्टर बगैर सीखे क्लिनिक खोल के बैठ जाएगा तो क्या उसकी अर्निंग होगी? नाई बगैर बाल काटना सीखे अगर नाई की दुकान में चला जाएगा तो क्या उसकी अर्निंग होगी? कभी भी नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई भी मोची भी है, जूते सिलाई करने वाला भी है, वो भी काम सीखे बगैर अगर बैठ जाएगा तो हो सकता है वो 1 रुपया भी ना कमा सके। तो हम फोर्थ स्टेज में आके कैसे सोच लेते हैं कि हम बस ज्वाइन हो गए और डेली हमने अपनी अर्निंग देखनी है कि आज की हमारी अर्निंग कितनी है, कल की कितनी है, परसों की कितनी है। हमने तो इसमें सीखा ही नहीं है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि 3 वजह हैं, 3 चीजों की वजह से लोग हमारे से कन्विंस होते हैं। सबसे पहली चीज, लोग हमारी अचीवमेंट्स को देखकर हमारे साथ जुड़ते हैं। उसके बाद दूसरी चीज, लोग हमारे नॉलेज को देखकर जुड़ते हैं हमारे साथ। पहला, अगर हमारे पास अचीवमेंट है, हमारी अपनी अर्निंग है, तो वो लोग आंखें बंद करके हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अगर आपने 80-85 लाख या अच्छे पैसे कमाए हुए हैं तो। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी चीज है कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो कोई भी बंदा आपके साथ जुड़ जाता है। कोई भी बंदा आपके साथ कहता है यार इस बंदे के पास अच्छा नॉलेज है, तो मैं भी ये बिजनेस को स्टार्ट कर लेता हूँ। और तीसरा होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट की वजह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है, आपके पास कोई और मतलब के नहीं है, और भी कोई स्किल नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सिर्फ ट्रस्ट है तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो आपने आज मैं आपको कुछ बताने लगा हूं कि आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टरी करनी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। याद रखिएगा। मैं आप कॉपी पेंसिल अपने पास लिख लें, क्योंकि जो भी मैं आपको आज पॉइंट बताने लगा हूं, बारी बारी आपने ये चीजें सीखनी है। नेट से देख लें, यूट्यूब से देख लें, इन चीजों पे आपने अबूर हासिल करना है। आप इस बिजनेस के मास्टर बन जाएंगे। आप फर्ज किया आज से इस बिजनेस में पहली दफा आए हैं, तो आपने क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको आपने करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले आपने बेसिक्स समझनी है इसकी। आपने सबसे पहले इसकी बेसिक्स समझनी है। बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी की बेसिक्स को समझें आप। मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड कर लूं। ठीक है। आपने सबसे पहले इसकी बेसिक्स को समझना है। ठीक है। आपने पहली दफा फोर्सेस को ज्वाइन किया है, आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने बेसिक्स क्लियर करनी है इसकी। बेसिक्स में आपको, क्योंकि ये है तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी आपको क्रिप्टो के बारे में जानना है। यूट्यूब से लेक्चर देख लें आप। यूट्यूब पे सर्च करें क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, बेसिक्स थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज हासिल करें। आपको मैं पूरा एक फ्रेम देने लगा हूं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, अपने पेपर पर नोट कर लीजिएगा। आपने इन चीजों को सीखना है, जब सीख जाएंगे तो आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। पहले आपने बेसिक्स क्लियर करनी है। ठीक है। उसमें क्रिप्टो करेंसी को सीखना है, समझना है कि ये क्या चीज होती है क्रिप्टो करेंसी। यूट्यूब पर जाएंगे, हजारों वीडियोस आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने
डिसेंट्रलाइज को समझना है। डिसेंट्रलाइज के बारे में आपने नॉलेज हासिल करना है कि ये क्या चीज होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझना है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यूट्यूब पर जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। चौथे नंबर पे आपने क्या चीज है जो सीखनी है, क्या चीज जो बेसिक्स है अपने क्लियर करनी है, वो है ब्लॉकचेन। आपने ब्लॉकचेन के बारे में समझना है, ये आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई, स्टेप वन है, ठीक है। ये आपका स्टेप वन है। आपने सबसे पहले अपनी बेसिक्स को क्लियर करना है, ठीक है। बेसिक्स में क्या है? बेसिक्स में है आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखें, क्रिप्टो करेंसी क्या है। उसके बाद डिसेंट्रलाइज क्या है, इसको देखें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसको देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियोस देखें, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ब्लॉक चेन को देखें आप, ठीक है, कि ब्लॉक चेन क्या है। इसको यूट्यूब पर वीडियोस आप देख लें इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, अगर आपने इसमें आपने कैसे चलना है, दूसरे स्टेप में आपने टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज आपने हासिल करना है। टेक्निकल नॉलेज में क्या है, आपने प्लान समझने हैं। X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स कोर, मैक्स कोर और एक्स गोल्ड, ठीक है। आपने पहले स्टेप में क्या करना है, टेक्निकल स्किल्स में आपने ये प्लान समझने हैं। यूट्यूब पर जाएंगे, एक से एक वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, इन चीजों को समझते रहना है, आप इसमें मास्टर बन जाएंगे फोर्सेज में। बेसिक्स क्लियर करने के बाद आपने किस चीज में आ जाना है, भले रोजाना की चीज को सीखते जाएं। उसके बाद आपने टेक्निकल नॉलेज में पहला नॉलेज है, आपने जो आपका ऐप है फोर्सेज का, उसके अंदर आपने इन प्लान्स को समझना है। X3 क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे स्लॉट वर्क करती हैं। X4 क्या है, ट्रिपल एक्स, एक्स कोर, मैक्स कोर, एक्स गोल्ड। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज में दूसरी जो चीज आती है वो है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, ये आपने सीखना है, ठीक है। ताकि अगर आप किसी भी अपने कोई नया पर्सन ज्वाइन करवाना है तो आपको ट्रस्ट वॉलेट खुद से बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बनाने में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आ सकती हैं। अगर कोई पर्सन बोले कि यार मेरी ये मिस्टेक आ रही है, आप उसको समझ जाए कि क्या मिस्टेक होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो चीज है, तीसरी जो चीज है आपने सीखनी है, वो है स्वैप करना। स्वैप क्या होता है, आपको पता है जब ज्वाइनिंग होती है ना तो वो कुछ डॉलर लगते हैं, कुछ बीएनबी लगती हैं, आपको स्वैप करना आना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ डॉलर हैं, बीएनबी नहीं है, तो डॉलर को कैसे आप स्वैप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बीएनबी में, और बीएनबी को कैसे कन्वर्ट कर सकती हैं डॉलर्स में। तो आपको स्वैप करना आना चाहिए, बेसिक्स का फंक्शन है ये आपके ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। चौथी चीज आपको सीखनी है, चौथी चीज आपको सीखनी है इसमें, सेंड और रिसीव। डॉलर किसी को भेजते कैसे हैं और लेते कैसे हैं, ये आपने सीखना है। कि अगर कोई भी, आपने किसी को डॉलर भेजने हैं अपने अपलाइन को, या किसी को भी विड्रॉवल लेना है, तो उसको डॉलर भेजते कैसे हैं या किसी से मंगवाते कैसे हैं, ये आपने सीखना है, समझना है, ठीक है। इन सब की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर ये सारे मैं अभी बताना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है 4 घंटे भी काफी ना हो, ठीक है। तो ये आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये चीजें आपने क्लियर करनी है फोर्सेज में एक एक्सपर्ट बनने के लिए, ठीक है। पांचवी चीज जो है टेक्निकल नॉलेज में, आपने सेल एंड बाय, मतलब कि आपने बाइनांस सीखना है, ठीक है। कि आप बाइनांस पे डॉलर को कैसे परचेज कर सकती हैं और कैसे
सेल कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगी। बाइनांस पे कैसे काम करना है, बाइनांस पे कैसे डॉलर सेल करने हैं, कैसे बाय करने हैं। आपके पास $5,000 पड़े हैं, आपको किसी अपलाइन को या किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे विड्रावल चाहिए। आपको बाइनांस आना चाहिए, चाहे $50,000 भी हैं, उधर से कैसे आपने सेल करने हैं या कैसे लेने हैं। ठीक है। उसके बाद जो टेक्निकल स्किल में जो अगली छठा पॉइंट है वो है आइडिएशन। आपको कस्टमर की आईडी बनाने का पता होना चाहिए कि आईडी मैंने कैसे बनवानी है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी आ जाता है, कोई भी क्लाइंट आ जाता है, कोई भी आता है, तो आपको ऑफलाइन बात करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। ये आपको टेक्निकल स्किल्स में ये जरूरी है। बेसिक्स में आपने क्या सीखना है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। टेक्निकल नॉलेज में आपने X3 X4 XXX4 और ये जो प्लान है ये सारे समझने हैं। यूट्यूब पर वीडियोस देखने वन बाय वन। ट्रस्ट वॉलेट बनाना सीखना है, स्वैप करना सीखना है, सेंड एंड रिसीव कैसे करते हैं डॉलर। उसके बाद बाइनांस पे कैसे हम डॉलर खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आईडी क्रिएशन। ठीक है। आईडी कैसे बनाते हैं। ठीक है। बनवाते हैं ताकि कोई भी आपके पास अगर ज्वाइनिंग आती है तो आपको खुद ब खुद ही आप उसकी आईडी बना सकें। ठीक है। उसके बाद उसके बाद जो अगली है, तो थोड़ा मुझे साइड करना पड़ेगा। ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा। ए, उसके बाद आपको जो तीसरा हिस्सा है वो है सोशल मीडिया। ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो है आपका सोशल मीडिया का। उसमें आपने क्या क्या सीखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं पूरा एक फ्रेम दे रहा हूँ। ठीक है। कि आपने कैसे वर्क करना है। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया क्यों हमने सीखना है, क्योंकि देखें पहले जमाने में क्या होता था, अगर आपने कोई बिजनेस करना है या किसी ने कोई चीज बेचनी होती थी तो वो मेलों पे जाती थी। वो मेलों पर जाते थे चीजें बेचने के लिए। क्यों? क्योंकि मेलों पर लोग बहुत ज्यादा होते थे। तो जब वहां पे उनको लोग मिल जाते थे तो वो वहां पर चीजों को बेचते थे। सिर्फ लोगों को ढूंढने के लिए जाते थे और एक एक बंदे के लिए लंबा लंबा सफर तय करते थे वो। लेकिन आजकल हमारी खुशनसीबी है कि हम इस दौर में हैं। अब हमें बंदों को ढूंढने के लिए हमें कहीं पर भी नहीं जाना पड़ता। बंदों को ढूंढने के लिए हमें, क्योंकि बंदे आजकल मेलों में नहीं हैं, आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पर है। कोई भी बंदा है वो सोशल मीडिया पर जरूर होगा। तो आजकल हमें मेलों में जाने के बजाय कहां पर जाना है, सोशल मीडिया पे। क्योंकि हमें कस्टमर्स की जरूरत है। हमने अपने बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें सोशल मीडिया की जरूरत है और दुनिया में हर बंदा सोशल मीडिया पर है। तो हमने क्योंकि अपने बिजनेस को फैलाना है तो हमें सोशल मीडिया आना जरूरी है। उसमें हम एक दिन में 1 लाख लोगों को भी अपना बिजनेस पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि हमने लोगों को ढूंढना है, कस्टमर्स लेने हैं, लाखों लोगों के सामने अपना बिजनेस शो करना है, तो वो लोग कहाँ पर हमें मिलेंगे? लोग हमें मिलेंगे सोशल मीडिया पे। आप गली मोहल्ले में चले जाएंगे थोड़े लोग होंगे, कहीं पर भी चले जाएंगे चंद लोग होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं। हर बंदा सोशल मीडिया पर है। तो आप लोगों को और कहीं पे ढूंढने के बजाय, बिजनेस को लेके जाके और कहीं पे करने के बजाय सोशल मीडिया पे करें। वहां पे अरबों लोग हैं, उनके सामने बिजनेस पेश करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा। ठीक है। फेसबुक की बात करूं तो 40 लाख से प्लस बिजनेस हैं जो कि फेसबुक के ऊपर रन कर रहे हैं और करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। 40 लाख बिजनेस ऑलरेडी फेसबुक से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, फेसबुक के ऊपर हैं। ठीक है। तो हमने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें सोशल मीडिया का यूज करना है। कस्टमर लाने के लिए, अपने बिजनेस को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का यूज करना है और वो हमें आना चाहिए।
उसमें हमें फेसबुक आना चाहिए, हमें इंस्टा आना चाहिए, टिकटॉक आना चाहिए, व्हाट्सएप आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमें स्नैपचैट। ठीक है। ये चीजें हमें आनी चाहिए, और भी काफी हैं लेकिन ये मेन है। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, अब फेसबुक के ऊपर ज्यादातर ज्यादा एज के लोग हैं। ठीक है। दूसरा कम पढ़े लिखे हैं। तीसरा जो ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते वो लोग हैं फेसबुक के ऊपर ज्यादा। ठीक है। जबका इंस्टा पर ज्यादा यंग लोग हैं, ज्यादा फीमेल्स हैं, और ज्यादा जदीद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मेच्योर लोग हैं। कुछ लोग फेसबुक यूज करते हैं, कुछ लोग इंस्टा यूज करते हैं। अगर आप दोनों को यूज करेंगे ना, तो दोनों जगह से आपके पास लोग आएंगे। टिकटॉक को यूज करें, व्हाट्सएप को, ये आपने सोशल मीडिया को यूज करना है, सीखना है। ठीक है। ये 3 स्टेप हो गए, आपने फोर्सेज में मास्टरी करनी है। तो बेसिक्स क्लियर करें अपने। जब भी फ्री टाइम मिलता है आप यूट्यूब से बेसिक्स क्लियर करें, अपनी क्रिप्टो करेंसी को सीखें क्या है, डिसेंट्रलाइज को सीखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, ब्लॉकचेन को। आगे फिर टेक्निकल नॉलेज में आ जाएं। उसमें आपने सारे प्लान सीखने हैं, X3 X4 ट्रिपल एक्स कैसे वर्क करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट बनाने की वीडियो देखें, स्वैप करना देखें, सेंड और रिसीव को देखें कैसे करते हैं आप। ठीक है। बाइनांस को देखें, सोशल मीडिया के। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बिजनेस सीखने के लिए ना, आपको लास्ट में सीखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक्स। ठीक है। क्योंकि देखें, चाहे ये फोर्सेज जितना भी बड़ा हो, लेकिन है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही ना। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक्स होती हैं, वही इसकी भी बेसिक्स हैं। ठीक है। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक्स को समझना है। अब वो क्या है बेसिक्स, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से क्या क्या आपने सीखना है। उसमें आपने सबसे पहले जो चीज सीखनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहले लिस्टिंग। लिस्ट कैसे बनाते हैं कस्टमर्स की, वो आपने सीखना है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने सीखना है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, इनविटेशन। इनविटेशन कैसे देते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक्स में आपने सीखना है कि लिस्टिंग कैसे करनी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये बेसिक्स है, ये आपने सीखनी है। यूट्यूब पर जाके सीखें कि हाउ टू क्रिएट ए कॉन्टैक्ट लिस्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनती है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन, इसको भी सर्च करें कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है। इसका मतलब है प्रोस्पेक्टिंग का कि बंदे से बातचीत शुरू करना और उसको आहिस्ता आहिस्ता कन्वेंस करना। ठीक है। हम कहते हैं ना बात को शुरू नहीं करना आ रही, ये इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। नेट पे सर्च करें, हजारों वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है। तीसरी चीज क्या सीखनी है आपने, तीसरी चीज आपने सीखनी है इसमें, वो है शो द प्लान। प्लान कैसे शो करना, ये भी एक स्किल है। आप YouTube पे सर्च करें शो द प्लान इन नेटवर्क मार्केटिंग, आ जाएगा। ठीक है। इसकी बेसिस को करें, लिस्ट बनाना सीखें, कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग सीखें, इनविटेशन कैसे देना है, उसके बाद शो द प्लान, और उसके बाद आप जो आखिरी है फॉलो अप, फॉलो अप को सीखें। ये सबसे पहले बेसिक्स की तरफ जाएं, बेसिक्स को क्लियर करें। उसके बाद आप टेक्निकल नॉलेज में, फिर सोशल मीडिया को, और फिर आप मार्केटिंग के बेसिक्स समझें। आप फोर्सेज में मास्टरी कर लेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो फोर्सेज खुद कोर्सेज करवाता है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप फोर्सेज पे कोर्सेज ही कर सकती हैं, ये सब कुछ आपको खुद ही बताएगा। फोर्सेज स्कूल में आपको बताएगा कि कस्टमर को डील कैसे करना है, किस क्वेश्चन को क्या आंसर है। पहले आपको बता दूं कि आप लिस्ट जो है वो किस तरह, मैं किस तरीके से वर्क करता हूं। ये देखें, मैं ये कस्टमर से बात करता हूं, उसके बाद लिखता हूं कि उससे मैं पूछता हूं कि आपने कैसे अवेलेबल होंगे, कॉल पे, मीटिंग लेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड करूं। उसके बाद बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन लेता हूँ, मेल है फीमेल है,
कौन सी सिटी से है, एजुकेशन कितनी है, काम क्या करते हैं। जब काम क्या करते हैं मुझे समझ आ जाती है कि ये कितनी जो है वो जो इससे ज्वाइनिंग करेंगे। फिर मैं लिखता हूँ आगे जो जो उनके काम हो गए, क्या ने मीटिंग अटेंड की, जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया, गूगल मीट इंस्टॉल कर लिया, रिलेशन बिल्ड हुआ, कॉल हो गई। ठीक है, ये सारे मैं आगे टिक मैंने लगाए हुए हैं, मैं इनको टिक करता हूँ। ठीक है, ये देखें ट्रस्ट बिल्ड हो गया। उसके बाद आपको एक और दिखाता हूँ, ये कॉलिंग का मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले ये नंबर वन रजिस्टर है, यहाँ पे मैं कॉलिंग करता हूँ, जितने भी लोगों को कॉलो करो। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जिन जिन ने कॉल अटेंड की उनकी डिटेल वगैरह लिख ली। अब इसमें से जो जो मुझे पता है कि अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कॉलिंग में, उनको मैंने ये दूसरे रजिस्टर पे लिख लिया यहाँ पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इनसे मैंने रिलेशन बिल्ड करना है। डेली इनको कॉल्स करता हूँ, कभी वॉइस सेंड कर देता हूँ, कभी स्क्रीनशॉट, कभी हाल वाल पूछ लेता हूँ, कभी कॉल पे गपशप लगा लेता हूँ, ये जिनसे मैंने रिलेशन बना रहा हूँ। ठीक है, पहले कॉलिंग की बहुत ज्यादा, उसमें से जो जो मुझे लगा कि यार अच्छी गपशप लगा रहे हैं उनको मैंने दूसरे रजिस्टर पे लिख लिया, इनसे मैं रिलेशन बना रहा हूँ। और जो एग्री हो जाते हैं ना बिल्कुल, उनको फिर मैं इस रजिस्टर पे लिख रहा हूँ तीसरे में, कि इनसे बातचीत हो गई, प्लान भी समझा दिया, ये एग्री भी हो गए। ठीक है, फिर ये अभी कोई लोग जल्दी पेमेंट नहीं करते, एग्री हो जाती हैं, असल में वो हमें सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम वाकई ये काम करते हैं नहीं करते हैं, तो मैं डेली स्टेटस लगाता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है इनको मैंने एग्री कर ली है। अब ये थोड़ा सा ट्रस्ट का मामला है, मैं डेली स्टेटस लगाता हूँ, कभी कभी इनसे बात कर ली, कॉल कर ली, गपशप लगा ली। ठीक है, बिजनेस की हाल की बातचीत कर ली, इनको थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाएगा एक दो तीन दिनों में, तो ये ज्वाइन करते जाते हैं। देखिए 55,000 से एक ज्वाइनिंग है मेरी इंशाल्लाह आजकल में होने वाली है। ये 15,000 से एक है, और कल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 ज्वाइनिंग करवाई है 15,000 से। ठीक है, अब आपको मैं बताना चलूं कि आप कोर्सेज कैसे कर सकती हैं। आपको कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, फोर्सेज खुद आपको कोर्सेज करवा रहा है। आप forces.io लिखेंगे। ठीक है, लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन BUSD पे जाएंगे। ठीक है, नीचे आ जाएं, कनेक्ट पे प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर आपको लॉगिन BUSD पे जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको फोर्सेज, आप ऐसा करें यहाँ पर गूगल पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे फोर्सेज स्कूल। फोर्सेज सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ये आपको खुद कोर्सेज करवाएगा। ये देखिए फोर्सेज स्कूल। ठीक है, ये देखें, ये आपके कोर्सेज हैं, आप इधर से कोर्सेज कर लें। ठीक है, ये आपको बताएगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, किसी बंदे के ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, किसी बंदे को कन्विंस कैसे करना है। ठीक है, ये आप कोर्सेज कर सकते हैं। देखें, स्टार्ट अ बिजनेस विद फोर्सेज, प्रैक्टिस फोर्सेज मार्केटिंग X3 X4, ये सारे कोर्सेज हैं। ये देखिए हैंडलिंग विद ऑब्जेक्शन, इस पे प्रेस करें आप, तो आपको जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये फोर्सेस खुद आंसर दे रहा है, किस किस का क्या क्या आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आपको एक और पॉइंट वाली बात बता दूं, फोर्सेज में एक सीक्रेट आ रहा हूँ सक्सेस होने का। इसमें ना तो आपका टैलेंटेड होना जरूरी है, ना तो आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होना जरूरी है, ना तो आपका बहुत ज्यादा इंग्लिश मैन होना जरूरी है। बस सिर्फ और सिर्फ जरूरी है आपकी कंसिस्टेंसी। ये ही असूल है, यही राज है। जो बंदा कंसिस्टेंसी से फोर्सेज पे लगा रहता है, वो बंदा बहुत जल्द करोड़पति की लिस्ट में शामिल हो जाता है। बहुत जल्द उसको रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है, और बहुत जल्द उसको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन चाहे कोई बंदा जितना मर्जी इंग्लिश आती है, लेकिन अगर
उसको नहीं पता, वो सक्सेस पेशन को अख्तियार नहीं कर रहा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ आप पेशन को पकड़ लें, मुस्तकिल मिजाजी को पकड़ लें, डेली करें, आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। और बड़े से बड़ा टैलेंटेड आदमी, बड़े से बड़ा जहीन आदमी, बड़े से बड़ा कम्युनिकेटर आपको पीछे रह जाएगा। एक ही राज है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है कंसिस्टेंसी, बस। और कोई तरीक सक्सेसफुल का राज नहीं है इसमें। कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं फुल टाइम काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं सम टाइम काम करते हैं। सम टाइम आपने काम कभी नहीं करना। सम टाइम वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। कुछ लोग कहते हैं हम फोर्सेज में फुल टाइम काम कर रहे हैं, असल में वो कहते हैं हम फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन वो सम टाइम काम कर रहे होते हैं। वो पूरा दिन ऐसी चीजों पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं जिनका कोई फायदा ही नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है फोर्सेज से। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो फजूल में टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कुछ टाइम फोर्सेज करते हैं। ठीक है। तो वो सम टाइम फोर्सेज करते हैं, सम टाइम फोर्सेज नहीं करना आपने। आपने पार्ट टाइम कर लें, लेकिन जब करें 2-3 घंटे रखें, तो वो फिर सारा फोकस फोर्सेज को ही दें। ठीक है। ये देखें, अब इसको मैंने एक कोर्स ओपन किया है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, स्टार्ट लर्निंग पे ओके करूंगा। ये मुझे पहले बता रहा है कि हमने ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। एन ऑब्जेक्शन इज रीजन दैट प्रिवेंट अ न्यू पार्टनर फ्रॉम रजिस्टरिंग इन द कम्युनिटी। ठीक है। ये बता रहा है, आगे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे से बता दूं। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि हमने ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, एतराज को हैंडल कैसे करना है। सबसे पहले अगले की बात तब तक सुनते रहें जब तक वो अपनी बात को खत्म नहीं करता। बीच में उसकी बात काटे नहीं। ठीक है। ना ही थोड़ा सा जारहाना रवैया अख्तियार करें। उसकी बात तसल्ली से खत्म होने दें। वो और बातें करें, उसको बोले आप और बोलें, जब वो उसकी जुबान से बातें खत्म हो जाए, बोले आप सर आपने बोल लिए तसल्ली से, बोलेगा हाँ, उसके बाद कुछ और बचे ही नहीं बोलने का। क्योंकि जब तक उसके दिल में कोई भी ऐसी बातें होंगी ना जो वो बोलना चाहता होगा, वो आपकी बातें कभी भी ध्यान से नहीं सुनेगा। तो इसलिए अगर आपको उसको फुल बोलने का मौका देंगे, वो एक दफा बोल लेगा, फिर वो आपकी बातें ध्यान से सुनेगा। अगर आप उसको काट देंगे ना, तो वो आपकी बातें ध्यान से कभी भी नहीं सुनेगा, बीच में बार बार टोकता रहेगा आपको। ठीक है। तो लिसनिंग एंटिल द एंड, एंड तक उसको सुने। जब वो अपनी बात खत्म कर ले, तो फिर आप अपना स्टार्ट करें। ठीक है। और उसको अग्रेसिव मूड ना रखें, आप अपना जज्बाती या इस तरह ना रखें कि आप परेशानी वाला। ठीक है। उसके बाद एग्री विद देम, अगले से एग्री हो जाएं। मिसाल के तौर पर अगला बंदा नो दे रहा है, नो ले लें, उसके पास पीछे कुछ नहीं बचेगा। वो मिसाल के तौर पर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एग्री हो जाएं। आप बोले भाई आप 100% ठीक कह रहे हैं। हर वक्त किसी के पास पैसे नहीं होते, जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास भी नहीं थे पैसे। आप 100%, 1000% दुरुस्त कह रहे हैं। आप एग्री हो गए। ठीक है। अभी उसका नो आपने ले लिया, उसके पीछे कुछ बचा ही नहीं नो। अब आगे बोलेंगे सर जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उस टाइम क्या किया था, मैं वो आपको बताता हूँ। बंदा बंदे को आप जवाब दे सकते हैं। वो कुछ भी बोले कि यार ये फ्रॉड होता है, बोले कि भाई अभी भी मार्केट में हजारों ऐसी इदारे कंपनीज हैं जिनमें फ्रॉड है। आप 100% ठीक कह रहे हैं। ठीक है। बंदे को बड़ा दुख होता है जब बंदा किसी भी पैसे जब लगाता है और बंदे का डूब जाता है। ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ था। ठीक है। आप उसकी बात से एग्री हो जाएं, और फिर आप उसको एक सोल्यूशन दें। ठीक है। कोई भी बंदा बोले कि यार मैं जो हूं ना, मुझे इसका नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। हम कहते हैं सर देखिए आप 100% ठीक कह रहे हैं। शुरू में किसी भी बंदे को पता नहीं होता। आप जब स्कूल में गए थे, पहले दिन आपको लिखना नहीं आता था, पहले दिन आपको चलना नहीं आता था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता सीख गए। आप 100% ठीक कह रहे हैं सर, जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे भी नहीं पता था। आपने उस बात से एग्री कर लिया ना, तो वो बंदा अब आपकी बात सुनेगा। तीसरा है बी स्पेसिफिक। वो जो जो बातें कर रहा है वो पॉइंट्स क्लियर करें, कि सर आपने जो जो वो बातें कर रहे हैं ना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, बातों को घुमा रहा है, उसको क्लियर करें। अच्छा सर एक तो आपका ये आपको मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं है, यही वजह है। वो बोलेगा हाँ, उस पॉइंट को क्लियर करें बाद में, ताकि आप उसको डील कर सके। ठीक है। इसी तरह आप इधर से कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, हर तरह के इधर कोर्सेज हैं। आप फोर्सेज के अपने कोर्सेज कर सकते हैं। ये देखें, क्वेश्चन आंसर हैं,
कि अगर कोई बंदा बोले जी फोर्सेज स्कैम है, फ्रॉड है, या ये कोई स्कैम वाली स्कीम है, तो फोर्सेज ने खुद आंसर दिए हुए हैं कि जो स्कैम वाली स्कीमें होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, उनका कोई ओनर होता है, जबकि फोर्सेज एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। स्कैम वाली जो स्कीमें होती हैं उनमें हमेशा एक ओनर होता है जो भागता है, इसमें तो ओनर ही नहीं है। दूसरा उसने जवाब दिया कि जो स्कैम वाली स्कीमें होती है ना, उनमें जो वर्कर होते हैं ना, जो शुरू में ज्वाइन करते हैं, जो आखिर में ज्वाइन करते हैं, वो हमेशा गरीब रहते हैं, बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। और जो ओनर है ना, वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। हो सकता है आप बाद में ज्वाइन हो और आप बड़ा पैसा कमा लें। ठीक है। उसके बाद तीसरा उसने बोला है कि इसमें ना कोई भी पर्सन किसी सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। उसके बाद चौथा ये पॉइंट बता रहा है कि देखें फोर्सेज में ना कोई तीसरा पर्सन नहीं है कि जिसके अकाउंट से आपको पैसे आएंगे या ओनर के अकाउंट से आएंगे। इधर तो एक बंदे के अकाउंट से दूसरे बंदे के अकाउंट में जा रहे हैं। ठीक है। कि एक बंदे के अकाउंट से डायरेक्ट दूसरे के में जा रहे हैं, तो ओनर किधर है, लेके भागेगा कौन। ये इस तरह आप फोर्सेज स्कूल से भी कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है। आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा इसमें भी। तो अभी आज के सेशन में उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डीलिंग के हवाले से, या कोई भी उसको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रहा है फोर्सेज की वर्किंग के हवाले से, तो आप मुझसे हैंड रेज करके तो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अगर कोई आपको इश्यू आ रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जो आपको समझ नहीं आ रही कि यार मैं इसको कैसे हैंडल करूं, ठीक है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है जी। वेलकम। सर एक मिनट में आपको पोस्ट बना दूं। जी आप अपना माइक अनम्यूट करके तो काइंडली आप जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। नाजम हुसैन सर, आपको वेलकम करता हूं। आप माइक को अनम्यूट करके तो आप जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम नाजम भाई, नाजम सर। जी सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ सर सारी टीम ठीक ठाक हो, क्या खैरियत से होगी। जी जी माशाल्लाह, आप सर जी, क्वेश्चन आपसे करें। एक सवाल पूछना था कि हम वर्क कर रहे हैं, अभी तक टीम नहीं बन रही। टीम नहीं बन रही। कि ठीक है। आपके पास कितने डॉलर आ गए, कोई पूछता है कि कब तक ज्वाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, कि कैसे कैसे आपकी क्या चल रहा आप ये कह रहे हैं कि आपको इसमें तीन ऑप्शन है, इसमें से क्या आपको इशू आ रहा है। पहला ये कि लोग नहीं आ रहे। दूसरा यह कि लोग बातचीत भी कर लेते हैं, प्लान भी सुन लेते हैं, बाद में कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। है? जी सर जी। ये पैसों का मसला आ रहा है, वो कह रहे हैं पैसे नहीं है। सर तीनों तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, दो तीन तीनों आ रहे मरतबा तो सर इसी मीटिंग में दो आदमी ले आया था। उन्होंने मीटिंग भी सुनी, तो उसके बाद बोल रहे हैं यार अभी टाइम नहीं है। चलो अभी सर ठीक है, आपकी कल। बात मैं समझ गया हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आप एक गलती कर रहे हैं। आपने बोला कि मैं इस मीटिंग में भी लेकर आया था। आपने सुबह 10 बजे वाली और रात को 9 बजे वाली मीटिंग किसी भी न्यू बंदे को ज्वाइन नहीं करवानी, जी सर। क्योंकि वो खौफजदा हो जाएगा, वो डर जाएगा। सर ठीक है। क्योंकि इसमें हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग सेशन देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसके ऊपर से गुजरेंगी, बोलेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है। जी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ज्वाइन है। न्यू मेंबर्स को मीटिंग अगर देनी है, आपने 3 बजे वाली दें, क्योंकि इसमें तो ना हम अर्निंग शो करवा रहे हैं, ना मोटिवेट कर रहे हैं, जस्ट हम नॉलेज दे रहे हैं। तो कोई बंदा अगर एग्री हुआ हुआ भी है, आप अगर उसको सुबह 10 बजे वाली में भी लेके जाएंगे, रात को 9 बजे वाली में भी लेकर आएंगे, अगर वो ज्वाइन नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत एग्री है तो वो भी भाग जाएगा। पहले आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है। वो बोले भी ना मैंने सुबह 10 बजे वाला अटेंड करना है, उसको नहीं करवाना। सर उसको 3 बजे वाला
और रात को 8 बजे ब्लॉक करवाएं। क्यों? क्योंकि वो सबको पता है कि वो न्यू मेंबर्स के लिए उसमें शुरू में मोटिवेट करवाया जाता है, इजी वे से बताया जाता है, और मोटिवेट किया जाता है, और एंड में सबकी अर्निंग दिखाई जाती है कि ये देखे जी, ये बलूचिस्तान से आए, उन्होंने इतनी अर्निंग कर ली। वो कहता है जी मैंने इतनी अर्निंग की, आप भी ज्वाइन करें। दूसरा आता है जी मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। जब वो 10-15 बंदों को देखते हैं तो वो कहते हैं यार इतने बंदे अर्निंग कर रहे हैं, हम भी करें। और दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है, देखते हैं यार 300-400 लोग इसमें ज्वाइन है, तो यार ये कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो उन पे असर पड़ता है। और दूसरा आप सर काम, पहले तो बात है आपको लोग कहाँ से आएंगे। उसके लिए आप सोशल मीडिया को यूज करें, वीडियोस देखें। मैं आप मुझे पर्सनल में भी मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे वर्क करना है वो सीखें, फेसबुक ग्रुपिंग पे कैसे वर्क करना है वो सीखें, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कैसे वर्क करना है वो सीखें। ठीक है, ये आप सोशल मीडिया की एक वीडियो देख लें कि हाउ टू बिल्ड टीम फ्रॉम सोशल मीडिया। ये आपको वीडियो भी मैं सेंड कर दूंगा। लोगों का मसला हल हो जाएगा, लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, आप हमारे लाइव चैनल पे भी जा सकते हैं, जिब्रान तारिक ऑफिशियल आप लिखेंगे ना, तो ये जितने भी अभी हमारी वीडियोस हैं सारी उस पर रिकॉर्डेड होती हैं। आप उस पर भी जाकर तो सोशल मीडिया के मतलब वीडियो देख लेंगे, तो आपको ये तो कम से कम हो जाएगा, लोगों की कमी नहीं होगी आप। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूं सक्सेस का, कि दोस्त बना लो, बिजनेस पार्टनर खुद ब खुद बन जाएगा। आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, आपने इस पे अमल करना है 1 हफ्ता, और उसके बाद आपने इसी मीटिंग पे मुझे बताना है कि सर मुझे रिजल्ट मिला है या नहीं मिला। ठीक है, आपने पहली चीज कॉलिंग करनी है, किसी भी बंदे को मैसेज में डील नहीं करना। दूसरी चीज, आपने किसी को भी कोई चीज बेचनी नहीं है। हम ना प्लान हम असल में ना अगले बंदे को पता चल जाता है कि यार ये कोई बेचने आया है, ये कोई सेल्स मैन है, इसलिए वो हमारे साथ चीज खरीदता ही नहीं है। मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, अगले बंदे से थोड़ी सी गपशप लगाएं, बातचीत करें, और उसकी बातों को गौर से सुने। जब वो बातें कर रहा हो उसकी बातों में कुछ पॉइंट्स ढूंढें, ऐसे पॉइंट्स जिनको वो वैल्यू दे रहा हो, जिन पे जोर दे रहा हो। वो पॉइंट्स कुछ भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर वो बातों बातों में जब ज्यादा सुनेंगे ना, वो बोलेगा यार मैं 12 घंटे जॉब करता हूँ, मेरी तनख्वाह बहुत कम है, ये आपको पॉइंट मिल गया जिस पे वो जोर दे रहा है। अगर वो बोले यार मैं ना, मेरे जो है वो बहुत गरीब हूँ यार, ठीक है, या और बोल दे यार मैं स्टडी भी करता हूँ यार, पढ़ाई का खर्चा नहीं मैनेज होता। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स मिल गए, आपने उस पॉइंट्स को रिपीट करना है। आपने बोलना है भाई, भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बंदे को बड़ा दुख होता है जब बंदा पूरे 10 से 12 घंटे मेहनत भी करता है, और फिर बंदे के पास इतने पैसे भी नहीं आते कि बंदा जो है वो अपना खर्चा मैनेज कर सके, यकीन माने बहुत दुख होता है। आप उसकी रिपीट करेंगे ना 2-3 दफा बातें, उससे रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा आपका। उसके बाद वो जो भी बातें करे उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। ठीक है, वो जिसकी तारीफ करे आप उसकी 2 तारीफें करें। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन बन गया है, वो बंदा समझ रहा है कि जैसा मैं सोचता हूँ ये भी वैसे ही सोच रहा है। आपका 90% काम हो गया नाज़िम भाई। ठीक है, रिलेशन बन गया आपका, वो ये समझ रहा है कि यार ये भी वैसे ही सोचता है जैसा मैं सोचता हूँ। अब आपकी दोस्ती होगी, रिलेशन बन गया। अब आपने उसकी नीड्स को समझना है, उसकी जरूरियात क्या है, वो काम क्या करता है, मसाइल क्या क्या है उसको, ठीक है, और वो चाहता क्या है। आपने उनको समझना है और उसको एक मशवरा देना है कि यार मैं तेरा दोस्त हूँ, भाई हूँ यार, ठीक है, यार मैं बहुत तेरी वजह से ना बहुत परेशान हूँ कि यार मैं तेरे हालात देखता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो यार मेरी एक दफा मान भाई की, भाई के कहने पे एक दफा ये बिजनेस ज्वाइन कर ले, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। देख यार मैं 1-2 दिनों से बातचीत हो रही है ना, ठीक है, अब मैं तेरे हालात भी जानता हूँ, तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तेरे भाई बोला है, तूने सारे काम किए हैं यार, तेरे हालात नहीं बदल रहे। तू एक दफा भाई की बात मान ले, भाई के कहने पे एक दफा ये बिजनेस ज्वाइन कर ले, तेरी सब कुछ सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब जी नाजिम भाई आपने कोई चीज बेची नहीं है उसको, जी जी आप सबसे पहले
वो ये समझ रहा है आपने रिलेशन बिल्ड किया है, उसने ये समझा कि यार जैसा ये बंदा है वैसा ही मैं भी हूं, मेरे जैसे ही ये बंदा है, मुझे समझता है, रिलेशन बन गया, वो अब आपको अपने जैसा समझता है। अब आपने उसको मशवरा देना है दोस्त होने की हैसियत से। दोस्तों को भी तो मशवरा देते हैं ना, उसको मशवरा देंगे ना। यहाँ पे आप मुझे बताएं आपने बेचा क्या है उसको? कुछ भी नहीं बेचा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि देखें इसमें ना हमारा 90% रिलेशन होता है। अब एक बंदा है, उसको मैंने ज्वाइन करवाया है, उस आप यकीन माने कि पूरा महीना मैं उसके साथ गपशप लगाता रहा हूँ, आधा घंटा डेली बात करता था उससे, मैं उससे डेली बात करता था, गपशप लग गई अच्छी, ठीक है, रिलेशन बन गया, उसके बाद ज्वाइन करवा दिया। अभी मेरी बात हो रही है, मस्कत में एक बंदा है, उसकी मेरी बात हुई अच्छी, मैंने इतनी गपशप बना ली कि उसने मेरे बेटे से भी बात करवाई, कहता है यार ये मिल में काम करता है, इसको भी यार थोड़ा सा ना बताओ। उसने अपने एक दो और दोस्तों को भी बताया, उन्होंने भी बोला यार हमारे पाकिस्तान में चाचू ताया के बेटे हैं, यार वो स्कूल है, उनको ऑनलाइन काम सिखाओ, हम डॉलर भरते हैं, हम बिजनेस करते हैं। इतनी अच्छी गपशप है, डेली अभी भी मीटिंग के दौरान उसकी कॉलें आ रही थी। उसको मैंने $200 से ज्वाइन करवाना है। 5 दिनों में रिलेशन मेरा बहुत अच्छा बन गया है। अब वो मुझे मुझे अभी ये भी कहता है कि यार मैं आपको जैसे कंबल भेज देता हूँ, आपको वीजा भेज देता हूँ। समझ रहे हैं? ट्रस्ट हो गया उसको मुझे। अब मैंने उसको मशवरा दिया, उसकी नीड को समझा, मैंने कहा यार आपके बेटे हैं, वो इधर फारग हैं, उनको यार ऑनलाइन काम में डालो, किस तरफ जा रहे हैं वो? बोले यार बात तो आपकी ठीक है। उनको भी मैंने बोला, मैंने कहा यार आप डेली का कितना कमाते हो कतर में रह के? कहते हैं यार 7,000। मैंने कहा यार 3-4 घंटे आप जाया करते हो फेसबुक पे व्हाट्सएप पे यार, तो यार वही आप 2-3 घंटे फेसबुक के ऊपर दो, आप इधर से $100 इधर से कमा लोगे यार। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा यार आप तो ये फिर क्यों नहीं कर रहे? आप 3-4 घंटे जाया कर रहे हो डेली के। कहते हैं हाँ यार बताओ यार। आप थोड़ा कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे किसी से, थोड़ा सा कन्वेंस करेंगे ज्यादा हो जाएगा। कनेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे, पूरा दिन बंदे को समझाते रहे, बंदा कभी भी कन्वेंस नहीं होगा। पहले दिन बात करेंगे, वो बंदा आपको नहीं जानता होगा, पहले दिन फकीर भी आएगा ना मोहल्ले में, आप उसको देखेंगे कि यार ये कोई बच्चे उठाने वाला तो नहीं है। अगर डेली आएगा ना, तो आप उसको बोलेंगे कि हाँ यार, उसको थप्पड़ भी मारेंगे मजाक से और पैसे भी देंगे कि यार तू रोजाना आ जाता है, काम शाम नहीं करता तू। ठीक है। तो रिलेशन बिल्ड करें, अच्छा दोस्त बना लें, अच्छा बिजनेस पार्टनर खुद ब खुद ही बन जाएगा। हम क्या करते हैं, हम रिलेशन बिल्ड नहीं करते, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। ऐसे अनजान बंदे को आप बताना शुरू कर देना यार ये प्रोडक्ट ऐसी ऐसी है, वो बोलेगा भाई जाओ अपना काम कर। 3 दिन मैं कहता हूं मेरा असूल है, 3 दिन तक, पहले दिन किसी से बात करोगे अनजान होगे, दूसरे दिन फिर कॉल करोगे, थोड़ा सा उसको खुशी होगी कि यार बगैर मतलब के इसने मुझे याद किया है। ठीक है। आप उसका नाम याद करो, बात करने में नाम बार बार लो उसका। ठीक है। तो जब बार बार नाम लोगे ना, जब दूसरे दिन कॉल करोगे, मैंने कहा यार बिजनेस तो होता ही रहेगा, मैंने कहा भाई से गपशप लगा लो यार, और सुनाओ काम शम कैसा जा रहा है, बड़ा खुश होगा वो। अब थोड़ा थोड़ा रिलेशन बढ़ हो गया, लेकिन जब तीसरे दिन कॉल करूंगा ना, वो मेरा दोस्त होगा। सही बात। समझ रहे हैं? वो मेरा फिर दोस्त है। अब अब तकरीबन 90% काम हो गया है, अगर मैंने अच्छा रिलेशन बना लिया है। तीसरे दिन में वो मुझे अनजान वगैरह नहीं करेगा, जब कॉल करूंगा तो वो मेरा नाम लेकर भाई कह के बुलाएगा। सही बात। ठीक है। वो भी सुबह अगर मैं उसको कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दूं, अच्छी कोई चाय के कप सेंड कर दूं, दिन को कोई अच्छी चीज सेंड कर दूं, शाम को कभी कभी कॉल कर लूं, चौथे दिन जब मैं कॉल करूंगा ना, थोड़ी लंबी गपशप लगाऊंगा, उससे पूछूंगा भाई क्या क्या काम करते हैं, अच्छा उसकी देखूंगा कि इसको प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। ठीक है। उन पे फिर मैं बात करूंगा प्रॉब्लम पे, कि यार आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यार भाई का मशवरा मानो यार, आप ये कर लो, आपको यार ये सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। अरे एक भाई से बात हो रही थी, तो उसने कहा है कि अगर टीम ना बने तो उसके बाद क्या हो जी सकता है। जी जी जी, मैं बता देता हूँ। नाजिम भाई, आपने एक बड़ी गलती की है, आपने बना बनाया बंदा जाया कर दिया। आपने उसको बोला क्यों है कि टीम बनानी है?
आपने उसको बोलना है भी डॉलर सेल करवाने। कोई भी कस्टमर आएगा, आपको पाकिस्तानी रुपीस देगा, वो लेकर जेब में डाल लेने हैं। हमारी टीम में बंदा होगा, वो आपको डॉलर दे देगा, उधर से लेके उसको दे देना है, ये काम है। टीम कहाँ पे है इसमें? डॉलर सेल करवाते हैं ना, कोई बंदा पैसे देता है, उसको डॉलर आते हैं। जी सर। टीम का नहीं बोलना आपने। टीम का करेंगे ना, तो वो सर बंदे पे जो 2 दिन लगने हैं ना, वो 2 हफ्ते लगेंगे आपके। सर वैसे तो उस बंदे ने कहा है कि भाई मैं सुबह भी आपसे रब्ता करूंगा। हो सकता है वो 2 दिन में या 3 दिन में वो मुझसे मिलेगा भी सही। अभी तो फोन पे बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि मैं आपसे मिलूंगा। तो अगर आपका नंबर मुझे जी मिल जी, जाए तो शायद मैं आपसे मिल नाजिर सकूं। भाई। जी जी, आप मेरा भी नंबर ले लें, कोई इशू नहीं है। और नाजिम भाई, इसमें आपका इशू मैं समझ गया हूँ। वो बंदा कह रहा है मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, बात करूंगा। आप उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बना पाए, रिलेशन ही नहीं बना पाए। आप अच्छा रिलेशन बना लेना उससे, वो जगह पे 50,000 भी सेंड करेगा, अभी करेगा। ठीक है। उसको अभी तक भरोसा ही नहीं आया आप पर, इसलिए वो कह रहा है मैं आपको मिलूंगा। जी सर जी। समझ रहे हैं ना? मैंने कल 15-15 हज़ार के 3 ज्वाइनिंगें करवाई हैं, और अभी मेरी 200-200 डॉलर की 2 ज्वाइनिंगें रेडी हैं। उस बंदे ने मुझे नहीं देखा हुआ, सर, ना ही उसने मुझे बोला कि अब मैं आपको मिलूंगा। रिलेशन बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, पहले बंदे के साथ भरोसा बनाएं थोड़ा सा। सर मतलब आपको मैं सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ यार। जी सर। किसी भी बंदे से 1 हफ्ता बात करें, बिजनेस की बात ही ना करें। 1 हफ्ता बात करें, गपशप लगाएं, कॉल्स करें, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये वो, अपनी शेयरिंग करें पर्सनल, थोड़ी फैमिली की उससे शेयरिंग करवाएं, ठीक है। अच्छा हो जाए गपशप, 1 हफ्ते के बाद उसको मशवरा दें बिजनेस करने का। बंदा कहीं नहीं जाएगा। सही है। आपको पता हो कि यार ये बंदा, इसकी अच्छी सैलरी है, 1 हफ्ता गपशप बनाई, अच्छी गपशप बनाई, ठीक है। 1 हफ्ते के बाद उसको जो है वो मशवरा दें, कहीं पे चाय पे या वैसे भी कहीं पे ना, गपशप बातों बातों में मशवरा दें उसको। सही बात। ट्रस्ट बन जाएगा ना, वो मशवरा देंगे तो वो बंदा इनकार ही नहीं करेगा। खुद जी। सोचें, आपको एक अनजान नंबर से कॉल आए, बोले भाई मुझे 50,000 सेंड कर दो, आप करेंगे? नहीं। आप खुद नहीं करेंगे तो कोई कैसे करेगा? सर वो थोड़ा जानने वाला है ना, तो इसलिए जी उसने जी, कहा कि मैं तो आपसे ठीक है, मिलूंगा। आप मुझे पर्सनल भी रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा नंबर है, मैं आपको मैसेज में भी कर देता हूँ, 0302807869 सर मैसेज कर। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। बाकी ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, इसके ऊपर डेली की मीटिंग लाइव होती है, ठीक है। जी सर। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। सर नंबर सेंड कर दीजिए। मैंने मैसेज में ना, चैट में सेंड कर दिया, ठीक है। जी मेहरबानी। और किसी लीडर का देखें, ये मीटिंग करने का हमारा मकसद ये होता है कि जो भी हमारे लीडर्स हैं जिनकी अर्निंग शुरू नहीं हुई, देखें, कुछ लोग आते हैं मीटिंग में और लीव करके चले जाते हैं। देखिए, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम तो पैसे कमा रहे हैं। उन लोगों को, हर किसी ने अपने लिए कमाने हैं। कोई अगर पूरी जिंदगी भी इधर से 1 रुपया नहीं कमाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उसको पड़ेगा, जब वो पैसे नहीं कमाएगा, मुश्किलात उसको होंगी, ठीक है। तो हम इसलिए आते हैं कि जो भी लीडर्स हैं, जो हमने इतनी जल्दी तरक्की की है, आप लोगों को भी हम सिखाएं। मैं अपनी बात करूं तो मुझे फोर्सेज में अभी तकरीबन 1.5 महीना नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं इसमें। क्यों? सिर्फ कंसिस्टेंसी से मीटिंग्स लेता हूँ, सीखता हूँ। इसलिए अगर मैं भी ना सीखता, मैं भी कभी कोई मीटिंग ज्वाइन कर लेता, कभी ना करता, कोई समझा रहा होता चला जाता। अब जो आज नॉलेज की बातें की हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं, जो लोग लीव हुए हैं, उनको वो कभी भी जिंदगी में नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो बाकी और किसी लीडर का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। और
मेरा दिल कहता है कि आने वाले 6 महीनों में इंशाल्लाह जितने भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपका नाम करोड़पति की लिस्ट में होगा। और मेरा यकीन है ये 100% कि इंशाल्लाह आने वाले चंद ही टाइम में हम सब का नाम एक करोड़पति की लिस्ट में होगा और हम बहुत बड़े मकाम पे होंगे। पेशेंस इज की टू सक्सेस। कहते हैं भुले शाह जिहड़ी राह विच मुड़ियां, ना वो आर दिया ना वो पार दिया। हम इंशाल्लाह ताला समुद्र में फना होना तो किस्मत का खेल है, मुझे दुख उन पे आता है जो साहिल पे मरते हैं। हमने छलांग लगा दी है, इंशाल्लाह ताला हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीत हमारी होगी।